एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले समस्त प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये जो पेपर है गणित विषय का आ गया है। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मिल चुका है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखें और इन प्रश्नों को याद करके जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, वादा करता हूं कि आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे। महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वर्ष की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 से 3 दिन पहले मैंने वार्षिक परीक्षा में भी बच्चों को जो प्रश्न पत्र बताए थे, 100% प्यारे विद्यार्थियों वो रियल साबित हुए थे। इस वर्ष भी 2 से 3 दिन पहले मैं वार्षिक परीक्षा में वो प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी वो देख लीजिए, 2.5 घंटे का समय है और 60 नंबर का ये पेपर रहेगा और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन प्रश्नों को याद करना है। जब पेपर आपके हाथों में होगा, पहला प्रश्न देखने को मिल जाएगा, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग क्या होता है। यानी कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग आपसे पूछ लिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री करेक्ट करके आना है। वर्ग अंतराल 10 व 20 में निम्न वर्ग सीमा क्या है। 10 व 20 में निम्न वर्ग सीमा पूछी गई है। ना 15 है, ना 18 है, ना 20 है। अगर ये सभी नहीं है तो फिर क्या होगी, ये 10 निम्न वर्ग सीमा है, तो 10 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में साथ दूंगा और परीक्षा के लिए वो प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में डायरेक्ट आ जाएंगे। आपको तो बिल्कुल पेपर देखकर जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, 64 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा। 64 का वर्गमूल पूछा है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड में करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा हमारा 8। 8 किसका वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल है, तो 8 आपको करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन के सामने देख लो, छाप लो और रट लो। 21y5, 9 का एक गुणज है। किसका गुणज है, 9 का एक गुणज है, तो y का मान बताओ। तो प्यारे बच्चों, y का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 211। जो 211 है ये किसका किसका गुणज है, ये 9 का गुणज है, यानी कि हमारा यहाँ पर y के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 1 1 0 1 0 0 या फिर 1 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 0 0 बताना है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा मैंने किया है कि वार्षिक परीक्षा में आपको रियल प्रश्न पत्र भी बताऊंगा, है ना। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों बराबर में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बट्टा। ठीक है, बट्टा। घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, जो घन होता है उनमें शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, लगातार अंतराल वाले आंकड़ों के लिए दंड आलेख क्या होता है, तो रेखा आलेख बताना है। क्या बताना है, रेखा आलेख। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। 16 का बीजांक है, 16 किसका बीजांक है, 7 का बीजांक है, 16 किसका है, यहाँ पर 7 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इस प्रश्न को देख लीजिए, छाप लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न पत्र बताऊंगा बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा पेपर का पीडीएफ, हाँ बिल्कुल पेपर के पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के बारे में जानकर दे रहा हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक हमने प्यारे बच्चों अबाउट सेक्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आंसर शीट भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, तो आंसर शीट भी चाहिए तो आंसर शीट वहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान से आपको मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। सभी विषय के पेपर हमारे द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रत्येक विषय के 4 सेट हैं, 4 सेट पेपर लगाना है।
जो कि सिलेबस पर आधारित होंगे और मोस्ट प्रश्न होंगे। ध्यान से देख कर जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।